हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो एक्सरसाइज है 8.1 और 8.2 के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड, दोनों ही बोर्ड में इस एक्सरसाइज की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी एक्सरसाइज से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो रूल हैं या आइडेंटिटी है, पहले हम उन्हें पढ़ेंगे और फिर उन्हें अप्लाई करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर रूल्स एंड आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड वन कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी बेसिक तीन आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होंगी। एक्चुअल में ये वाली आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी को जनरेट किया गया है। अगर फर्स्ट आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये वाली आइडेंटिटी आएगी आपकी सेकंड वन, और कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो थर्ड वन वाली आती है, ठीक है। तो हमें इसका जो प्रूफ है वो नहीं करना है, ये एज इट इज़ याद आपको करनी है। और इनसे रिलेटेड रिजल्ट भी, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो फिर ये कोस स्क्वायर इधर माइनस में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर इसका जस्ट अपोजिट करना पड़ जाए आपको कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़े तो तो क्या करना होगा, ये जो आपका साइन स्क्वायर है वो इधर जाएगा, तो यहाँ से कोस स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे थोड़ा साफ सा लिख देते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही यहाँ से अगर 1 की ज़रूरत है, आपको 1 की वैल्यू रखनी है, तो टेन स्क्वायर को इधर भेज देंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। या फिर टेन स्क्वायर चाहिए तो 1 इधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, और सेक स्क्वायर आपका अवेलेबल है ही 1 प्लस टेन स्क्वायर। सिमिलरली आपकी जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें भी आप इसी तरह से वर्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप कुछ और छोटे फॉर्मूले हैं बट काम आते हैं, उन्हें भी हम लिख लेंगे यहीं पर। जैसे कि फोर्थ वन है साइन थीटा इजकल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखिए ये आपस में रेसिप्रोकल हैं दोनों, साइन और कोसेक। फिफ्थ वन है
कोस, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो यहाँ पर कोस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, और सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। सिक्स्थ वन है टैन और कोट, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। सेवन्थ वन है टैन का साइन और कोस में रिलेशन, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और एट्थ वन हो गया कोट, कोट टैन का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो कोस इसमें ऊपर आएगा और साइन नीचे आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आपके कुछ ये बेसिक रूल हो गए, इनका आपका यूज़ होगा। ये तीन आइडेंटिटीज़ हैं और ये बाकी के फोर्थ से लेकर एट तक ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आपके काम आएंगे। आगे जैसे इस क्वेश्चन में हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 होगा स्टार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हर एक पार्ट कई बार पेपर में आ चुका है, तो इन्हें हम बड़े ध्यान से करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि वैसे तो इनका कोई बेसिक रूल नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है, फिर भी जनरली आपके जो टैन और कोट हैं इन्हें हम कोशिश करेंगे कि साइन और कोस में ब्रेक कर लिया जाए, या फिर ये जो सेक है या फिर ये कोसेक है इनको किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, साइन और कोस में। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। बाकी जैसे क्वेश्चन आगे स्टार्ट होंगे उसमें हम देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म ऑफ कोट ए। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको साइन ए, सेक ए, टैन ए इन दोनों का फॉर्मूला बनाना है, और उस फॉर्मूले में सिर्फ कौन सी टर्म आनी चाहिए, कोट ए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैन से, क्योंकि टैन और कोट में डायरेक्ट रिलेशन है। तो टैन ए का तो फॉर्मूला सबसे आसानी से बन जाएगा, टैन ए इज इक्वल टू 1/कोट ए। ठीक अब हम बात करेंगे सेक की। आपको पता है कि सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पे थीटा ना लगा के हम क्या लगाएंगे, जो भी इन्होंने एंगल दे रखा है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + tan² ए। इसे आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लोगे। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 +, और यहाँ पर tan ए की वैल्यू ये रख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कोट स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए इजकल टू कितना हो गया, अपॉन में 1 लगा लो, कोट स्क्वायर इधर जाएगा और 1 यहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए + 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू हो जाएगी रूट कोट स्क्वायर ए + 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और जब आप रूट करेंगे ऊपर रूट एज इट इज रहेगा 1 + कोट स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, कोट ए। तो आपके दो आंसर कंप्लीट हो गए। सेक का फॉर्मूला भी कोट की टर्म में आ गया। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसे अब थोड़ा सा मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका साइन। देखो साइन है क्या होता है आपका, साइन है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। इसके लिए आपके पास में डायरेक्ट आइडेंटिटी तो है नहीं, लेकिन एक आसान आइडेंटिटी हमारे पास में पहले से अवेलेबल है, क्या, कोसेक वाली, ठीक है। तो हम उसका यूज़ करेंगे। वी नो दैट कोसेक कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और कोसेक क्या होता है आपका, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कोसेक साइन का इन्वर्स है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। दोनों साइड का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और इधर हो जाएगा 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यहाँ से साइन ए की वैल्यू हो गई, इसका अंडर रूट करेंगे इस वाली टर्म का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और नीचे भी स्क्वायर रूट लग ही जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरह से आपके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए, सभी के फॉर्मूले आ गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आपने कोट की टर्म में निकाला था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे सभी को निकालना है, पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसकी टर्म में निकालना है, सेक की। ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक तो खुद है ही, कोसेक ए और कोट ए। इन सबको किसकी टर्म में निकालना है, सेक ए की टर्म में निकालना है। इसे 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 और इसे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक की आइडेंटिटी जिसके साथ में डायरेक्ट होती है, किसके साथ में होती है, एक तो टेन के साथ में होती है और सेक किसका इन्वर्स होता है, कोस का। तो इन दोनों का काम सबसे पहले करेंगे। कोस को ले लेते हैं सबसे पहले, कोस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। इसका काम कंप्लीट हो गया। चलिए कोस कंप्लीट हो चुका। बी पार्ट, बी पार्ट में हम ले लेते हैं टेन को। देखिए क्या आइडेंटिटी थी, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से टेन ए कितना हो जाएगा, ये जो 2 पावर है उधर स्क्वायर रूट में जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, सी। सी में हम एक काम कर लेते हैं, कोट निकाल लेते हैं। कोट ए, कोट ए क्या होता है, 1/10 ए। तो कोट ए इज इक्वल टू, और 10 की वैल्यू ये रख लेंगे, अभी निकाली थी।
तो ये हो गया 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सी पार्ट, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कोसेक पर। डी कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कोट ए की वैल्यू अभी निकाली तो 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये कोट है और आपको यहाँ क्या चाहिए, कोट स्क्वायर। ये वाला काम कंप्लीट हो चुका, इसे जरा साइड कर लेते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। कोसेक स्क्वायर है हो जाएगा आपका यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो नीचे रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये पूरा इधर आएगा, कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ऊपर क्या है साथ में प्लस 1 अपॉन में हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। -1 से +1 कैंसिल। तो ये वैल्यू रह गई आपकी सेक स्क्वायर ए ऊपर और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर वाले पार्ट का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोसेक ए। कोसेक ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा सेक ए अपॉन रूट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोसेक ए की भी वैल्यू आ गई, और लास्ट है आपका साइन। देखिए साइन ए क्या होता है, 1/कोसेक ए। तो कोसेक का रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये रूट वाली टर्म ऊपर जाएगी और ये सेक ए नीचे आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक सब चीज़ कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं फिर आगे क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।